आज मैं आपको पुराने स्वेटर को रीयूज करके बहुत सुंदर गर्म मोजे बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप कुछ ही मिनटों में अपने लिए गर्म मोजे तैयार कर सकते हैं और रखे हुए स्वेटर भी यूज हो जाएंगे। तो आपको अपना बस पुराना स्वेटर लेना है और उसे काट कर निकाल लेना है और एक स्वेटर में आप 3 साइज के मोजे बनाकर तैयार कर सकते हैं, मीडियम, स्मॉल और लार्ज साइज के लिए। अभी हमें एक पार्ट को काट कर निकाल लेना है। तो इस तरह हमने एक पार्ट को निकाल लिया है। अब मोजा को बनाने के लिए आपको अपने पैर के 2 नाप लेना है। पहला नाप रहेगा लंबाई का, जो भी साइज आती है बस उसको लिख कर रखिए। और दूसरा नाप लेना है आपको पैर की गोलाई का, जहां से चौड़ाई होती है। इस तरह इंची टेप को रखिए नीचे से और यहाँ पर चेक कर लीजिए। जैसे कि इसकी गोलाई आ रही है 9 इंच और लंबाई है इसकी 9.5 इंच। और नाप लेने का दूसरा आइडिया है कि कपड़े को आप 4 लेयर में रखिए पहले अच्छे से मिलाकर, और इस पर अपना पैर रख लीजिए। बराबर से पैर को इस तरह रखना है कपड़ा के पास से और यहाँ पर निशान बना लेना है। सूटर का कपड़ा स्ट्रेचेबल रहता है, इसलिए आपको ज्यादा नहीं बढ़ाना है, बस यहाँ पर आधा इंच का बढ़ाते हुए निशान लगा लीजिए और पीछे की साइड थोड़ा सा 2 पॉइंट बढ़ाया और निशान को मिला दिया इस तरह। अब इसी कपड़े को हम काट कर निकाल लेंगे। स्वेटर का कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है, उसमें आपको ज्यादा मार्जिन नहीं बढ़ाना है, बस अब इसी निशान पर हमें कटिंग करना है। तो इस तरह से आपको एक मोजा के लिए 2 पीस मिल जाते हैं। ठीक है, ये 2 पीस है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो भी साइज होती है उसका हाफ करना है आपको। यहाँ पर हाफ करते हुए एक निशान बना लीजिए। ये निशान बना दिया हमने एक सीधा। अब इसके आधा इंच ऊपर की साइड हमने एक निशान बना दिया। ये हो जाएगा मार्जिन का और इधर से कटिंग होती है। अब यहाँ पर आपको 1 इंच के हिसाब से एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर गोलाई दे देना है इस तरह से। अब आपको गोलाई इस साइड देना है और इस साइड देना है। तो ये कैसे देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको एक प्लेट लेना है जिससे गोलाई देने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, इस तरह से बस गोलाई को मिला लीजिए। अब दूसरे कॉर्नर पे रखिए और यहाँ पर गोलाई को बस इस तरह मिला दिया। अब ये जो बीच का सेंटर का निशान है, यहाँ पर आपको आधा इंच के हिसाब से इस तरह रखना है इसको। ठीक है, प्लेट को हमने आधा इंच के हिसाब से बढ़ाकर रख दिया और यहाँ से इस तरह का कर्व दे दिया। ये आ गया पैर का शेप अपने से। ठीक है, ये पूरा शेप बन गया। अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मोजे की कटिंग हो जाती है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप लार्ज साइज के लिए बनाते हैं तो इसमें आपको ये निशान 1.25 इंच पर ले लेना है। ठीक है, इसकी चौड़ाई का निशान 1.25 इंच पर लगाइए। और स्मॉल साइज के लिए बनाते हैं तो ये 0.25 इंच पर निशान लगाना है। बस इस तरह आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब इसको बस खोल कर रखना है आपको इस तरह। अब एक पार्ट को आपको सीधा रखना है और दूसरे पार्ट को उल्टा रखना है इसके ऊपर। बस मिलाते हुए यहाँ पर आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालना है। घुमाते हुए सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको गोलाई से सिलाई डाल देना है। और सेम आइडिया से आपको दूसरे पैर के लिए भी मोजा की कटिंग करना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहता है और इसमें आपको ना तो लेफ्ट साइड का ध्यान रखना है और ना आपको राइट साइड का पैर का ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें लेफ्ट और राइट का कोई ध्यान नहीं रखना है। बस सेम आइडिया से आपको इस तरह काट कर निकाल लेना है और इसमें भी गोलाई से सिलाई घुमा देना है। अब हमें इसे खोलकर सीधा करना है इस तरह से। सीधा कर लिया। अब आपको ध्यान देना है कि इस सिलाई को इस सिलाई से मिलाना है। इस तरह पकड़िए और इस तरह मिलाना है। अब ये दोनों पार्ट अलग अलग हो गए हैं इस तरह। अब सेंटर में यहाँ पर हम एक पिन लगा लेते हैं। यहाँ पर एक पिन लगा दिया। अब आपको क्या करना है कि इधर से आधा इंच की दूरी से आपको सिलाई डालना शुरू करना है। जिस तरह का शेप है उसी तरह आपको मशीन घुमा देना है। इधर से सिलाई इधर तक डालेंगे और यहाँ पर थोड़ा गैप छोड़ देंगे और फिर हम यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे और घुमाते हुए
इसमें भी सिलाई डालकर इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक पूरा में सिलाई डाल देंगे और यहाँ पर गैप छोड़ देंगे। इस तरह हमने इसमें सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस कॉर्नर को इस तरह खोलकर आपको पकड़ना है कि इस सिलाई बीच में आ जाए और यहाँ पर 1 इंच की दूरी से आपको एक निशान बनाना है। इस नोक से इंची टेप को इस तरह रखना है और यहाँ पर निशान बना देना है सीधा और बस इसमें सिलाई डाल देना है। इसी तरह सेम आइडिया से इस साइड करना है। इस तरह आपको सिलाई को खोलकर रखना है और 1 इंच के हिसाब से यहाँ पर भी निशान बना लेना है और दोनों में सिलाई डाल देंगे। इस तरह हमने कॉर्नर पे दोनों पे सिलाई डाल दी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़े से कपड़े को छोड़ना है और बाकी कपड़े को काट कर निकाल लेना है यहाँ पर इस तरह। अब जो ऊपर की साइड हमने गैप छोड़ा था उधर से ही आपको इसे पलट कर सीधा कर लेना है। इस तरह से आपको सीधा करना है कि इसकी जो सिलाई थी वो अब इनविजिबल हो गई है, पूरी सिलाई अंदर की साइड हो गई है। अब यहाँ पर अच्छे से सिलाई से इस तरह मिलाकर पलटिए बस। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसकी जो बीच वाली सिलाई है उसे पकड़ना है और इसको अंदर की साइड डालना है। इस तरह अच्छे से हाथ से आपको मिला लेना है यहाँ पर, जिससे एक पार्ट इसके अंदर हो गया है। अब यहाँ पर जो भी गैप छूटा हुआ है इसे आप चाहें तो सुई धागा से बंद कर सकते हैं या फिर आप मशीन से भी बंद कर सकते हैं। इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे सुई धागा से सिलाई डाल दीजिए। मैं आपको डालकर दिखा देती हूँ। सुई को अंदर की साइड से हमने बाहर की साइड निकाल दिया है। इस कपड़े को थोड़ा सा अंदर की साइड करते हुए आपको सुई अंदर से डालना है और बाहर की साइड को निकाल लेना है। यहाँ पर बस आपको छोटे छोटे धागे डालते जाना है। तो इस तरह से बस आपको अंदर की साइड करना है इसे। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर मोजा बनकर तैयार हो गया है और सेम आइडिया से आपको दूसरा तैयार करना है। जैसे हमने इसको बनाकर तैयार किया वैसे ही आपको इसे तैयार करना है और ये पहनने में बहुत ही आरामदायक रहेंगे और गर्म रहेंगे, जिसे आप सर्दियों में दिन भर पहन सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये मोजे आपको कैसे लगे। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।